रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स आप भी घर पे तैयार कर सकते हैं। ना तो ये कोई जादू है और ना ही ये पत्थर के नूडल्स हैं। ये कौन सी टेक्निक मैंने यूज़ की है इस रेसिपी के अंदर, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको सब समझ आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेबल पे रखे हुए भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नूडल्स। अस्सलाम वालेकुम जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक पैकेट मैंने स्पैगेटी का ले लिया। इसको हमने उबलते हुए गर्म पानी में डाल देना है। इसको बीच में से बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि फिर हम जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। और इसको आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डिप कर देंगे। और जब ये सारे नूडल्स पानी में डिप हो जाएंगे, इसको किसी चम्मच की मदद से डिबो दें अच्छी तरह से। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर देना है। फिर इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया। नमक जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए वही यूज़ होगा। अब जी हमने इसको उबाल लेना है, 5-6 मिनट बाद चेक कर लें। लेकिन इसको तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना। और जब इसका पानी आपने निकालना है तब इसमें ठंडा पानी फ़ौरन से ऐड कर दें, ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए, कहीं ये गल ना जाए। अब 3 जवे मैंने लहसुन के ले लिए, इसको हमने बहुत फाइन चॉप कर लेना है। बच्चे बड़े शौक से इस तरह के चाउमान की रेसिपी जो है खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में। आज मैंने उनकी फरमाइश घर पे पूरी कर दी। 3 जवे चॉप किए हुए कढ़ाई में डाल दिए। अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑन। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, क्योंकि स्पैगेटी काफ़ी ज़्यादा है तो इतना ऑयल काफ़ी रहेगा। तो एक प्याज को मैंने यहाँ पे कर लिया चॉप। और मेरी रेसिपीज़ के ऊपर जो लोग बुरे कमेंट करते हैं वो अपनी औकात के मुताबिक ही बोलते हैं, तो मैं उनका जवाब देना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं समझती। और जो लोग तारीफ़ करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो वॉच करने का और मुझे लाइक करने का। अब जी लहसुन को हमने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लिया। इसमें कटे हुए हमने प्याज ऐड कर दिए। एक ही मीडियम प्याज को चॉप करके इसमें शामिल किया। थोड़ी देर इसको किया फ्राई। इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हो गया प्याज तो इसमें 1 पाव चिकन मैंने डाल दी। क्यूब्स में काट के ये चिकन शामिल की है। और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट हम करेंगे फ्राई इसी ऑयल के अंदर। और कुछ भी पहले इसमें शामिल नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैंने इसमें नमक शामिल किया था, और नमक डालने के बाद मज़ीद इसको मैंने फ्राई कर लिया। चिकन को 8 से 10 मिनट लाजमी फ्राई करें, ये अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए। सब्जियां अगर कच्ची भी रह जाएं तो उसमें कोई इशू नहीं होता, वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन गोश्त वगैरह कच्चा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया सफ़ेद सिरका। 1 चम्मच सोया सॉस इसमें डाल दिया। और जी ये है चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। मज़ीद इसको पकाएंगे। अभी इसमें 1-2 स्पाइसेस हमने मज़ीद शामिल करना है। मिर्चें वगैरह आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये है गाजर, 2 से 3 चम्मच कटी हुई, फ्रीज़ करके मैंने रखी हुई थी। बाज़-औक़ात नहीं मिलती इस तरह की चीज़ें, तो गाजर को मैंने पहले इसमें डाल दिया। और ये है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, आप इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं जितना आप खाना चाहते हों। बंद गोभी कटी हुई मेरी फ्रिज में पड़ी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, इसलिए उसे मैंने छोड़ दिया। आधा कप इसमें मैंने तकरीबन केचप का डाल दिया। केचप मैंने घर पे बनाया हुआ है, बहुत ही मज़े का ये केचप है। आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं, टेस्ट आपका बहुत अच्छा बनेगा। और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिकन का पाउडर। अगर घर पे बना हुआ चिकन का पाउडर है तो क्या ही बात है, अदरवाइज़ आप मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई है, उसे भी लास्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको एंड पे ही डालना चाहिए। मज़ीद 1-1.5 मिनट के लिए इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से कुक। अब हमने जो स्पैगेटी उबाल के रखी हुई थी वो इसमें डालनी है। उससे पहले मैं कढ़ाई को चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझे ये वाला बर्तन जो है छोटा नज़र आ रहा था।
मिक्सचर को हमने दूसरी कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है। अब जी आराम से इसको हम बना पाएंगे रेसिपी को, क्योंकि स्पैगेटी को भी फिर मिक्स करना होता है और छोटा बर्तन जो है उसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग नहीं होती। तो आपने जब भी ये वाली रेसिपी तैयार करनी है तो थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा। तो स्पैगेटी को हमने इसमें शामिल कर दिया, इसकी कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। अब मज़ीद इसमें हमने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बस लास्ट में थोड़ी सी वेजिस आप काट के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, देखने में अच्छा नज़र आए। तो थोड़ा सा प्याज और टमाटर मैंने दोबारा से काट के इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। पहले मैंने इसमें टमाटर शामिल नहीं किए थे, वो हमने केचप का यूज़ किया था। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको करेंगे हम डिश आउट। फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ। एक प्यारी सी प्लेट लेंगे, उसमें डिश आउट करेंगे अपने चाउमीन की रेसिपी को। आधा मैंने ले लिया टमाटर और एक कांटा लेकर उसके ऊपर मैंने दूसरा कांटा किस तरह से फिक्स किया है, शीशा टेप की मदद से ये वाला मैंने काम किया। और जब मैंने इसके ऊपर नूडल्स की सेटिंग की तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही थी। यूँ लग रहा था कि जैसे ये कोई जादू है, कोई मैजिकल टेक्निक है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आएगी ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद। बिल्कुल रेस्टोरेंट से बेहतर चाउमीन की रेसिपी आप घर पे तैयार कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं खूब सारा इंजॉय। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है और करना है एक प्यारा सा कमेंट। अगर आपके घर मेहमान वगैरह आ रहे हैं, इस तरह की एक रेसिपी बना के टेबल पे रखें तो लाजमी वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग। आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म हुई। मुझे रखिए दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।